नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर रवाना हो गए। अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री मिस्र का भी दौरा करेंगे। मंगलवार सुबह अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की अपनी यात्रा के महत्व पर प्रकाश भी डाला। साथ ही उन्होंने चीन को खरी खरी भी सुनाई। दूसरी ओर अमेरिका दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हम आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को बॉस बताया था और खुद बाइडेन ने भी कहा था कि अमेरिका में बड़े से बड़े लोग मोदी के सम्मान में दिए जा रहे रात्रि भोज में भाग लेने के लिए बेताब हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री का यह अमेरिका दौरा भारत के लिए काफ़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर दुनिया भर की सरकारों की नज़रें टिकी हैं। इस बीच अमेरिका में रह रहे भारतीय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने अपने प्रिय नेता के भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की हैं। जहां तक चीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अपने अमेरिका दौरे की शुरुआत से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में हमारा मूल विश्वास है। साथ ही भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। हम आपको याद दिला दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीनी सेनाओं के बीच संघर्ष हो गया था। यह पिछले 5 दशक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह का पहला संघर्ष था और इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ गया था। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत की भूमिका से जुड़े एक सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, युद्ध के साथ नहीं। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा विश्वास है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। मोदी ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत सभी वास्तविक प्रयासों का समर्थन करता है। भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है। उन्होंने कहा, भारत एक उच्च, गहरी और व्यापक प्रोफाइल और एक विस्तृत भूमिका का हकदार है। हम भारत को किसी देश की जगह लेने वाले के रूप में नहीं देखते हैं। हम इस प्रक्रिया को भारत को दुनिया में अपना सही स्थान हासिल करने के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है और यही कारण है कि उनकी विचार प्रक्रिया, उनका आचरण या फिर वह जो कहते और करते हैं वह देश की विशेषताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित है। उन्होंने कहा, मुझे इससे अपनी ताकत मिलती है। मैं अपने देश को दुनिया के सामने वैसे ही पेश करता हूं जैसा मेरा देश है और खुद को भी जैसा मैं हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका की उनकी यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का एक अवसर होगी और दोनों देश मिलकर साझा वैश्विक चुनौतियों का अधिक मजबूती से सामना कर सकते हैं। मोदी ने अमेरिका और मिस्र की अपनी यात्रा से पहले जारी एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं और यह विशेष निमंत्रण दर्शाता है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच यह साझेदारी कितनी अहम और मजबूत है। मोदी ने रवाना होने से पहले जारी बयान में कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ उनकी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने संबंधी दिसंबर 2014 के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने से जुड़े स्थान पर इस विशेष आयोजन को लेकर उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके बाद वह वाशिंगटन DC जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर 2021 में उनकी अमेरिका की पिछली आधिकारिक यात्रा के बाद से उन्हें और राष्ट्रपति बाइडेन को कई बार मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, यह यात्रा हमारी साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का एक अवसर होगी।
प्रधानमंत्री ने बताया कि वह अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, मैं एक करीबी और मित्र देश का पहला राजकीय दौरा करने को लेकर उत्साहित हूं। उन्होंने कहा, मुझे इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सीसी का स्वागत कर बहुत खुशी हुई। कुछ महीनों के अंतराल में ये 2 यात्राएं मिस्र के साथ तेजी से विकसित हो रही हमारी साझेदारी का प्रतिबिंब है, जिसे राष्ट्रपति सीसी की यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया था। मोदी ने कहा, मैं हमारी सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने कहा, मुझे मिस्र में ऊर्जावान भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। इस बीच अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब दिख रहे हैं। इस संदर्भ में तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। आइए देखते हैं भारतीय अमेरिकियों की प्रतिक्रियाएं। यहाँ न्यूयॉर्क घूमने के लिए आए थे, पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इनकी ये विजिट को? पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट है, इनके आने से डायस्पोरा को कितना? देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी सालों से वो लोग प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज्यादा कोशिश करी और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड नो नेम बनाया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और उस बाद योगा भी यहाँ करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? डायस्पोरा को कितना पूछ सकते हैं आपके साथ? योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है, मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। Prime Minister is coming to US. What are your expectations? How do you look at it? मैं इंडिया से यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मोदी सरकार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।